हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। और कल अपन ने जो पढ़े थे नेचर वगैरह पढ़ लिए थे अपन ने किसके कल्चर के। आज अपन शुरू कर रहे हैं टाइप। और टाइप के अंदर देखते हैं तो फर्स्ट जो टाइप है इसका, ठीक है, टाइप शुरू कर रहे हैं अपन। तो टाइप इसमें कितने हैं? दो टाइप का होता है कल्चर, ठीक है। फर्स्ट होता है मटेरियल और दूसरा नॉन मटेरियल, ठीक है। नॉन मटेरियल और मटेरियल, ठीक है, दो टाइप का होता है कल्चर। अब समझ लो मटेरियल क्या होता है और नॉन मटेरियल क्या होता है। सिंपली अपने हिसाब से जो अपन समझ रहे हैं वही चीज़ है इसमें भी। मटेरियल के अंदर ये आ जाएगी जैसे कंफर्ट की जो चीज़ें हैं, जैसे पैसा हो गया, आपका मकान हो गया, आपके जो भी एक्सेसरीज हैं वो सारी चीज़ें, फैशन वगैरह, डाइट हो गई, तो ये सारे क्या हैं? ये तो मटेरियल के अंदर आते हैं, ठीक है। वहीं अगर नॉन मटेरियल की बात करें तो उसमें क्या आएगा? आपकी थिंकिंग हो गई, आपके आइडियाज़ हो गए, आपकी फीलिंग्स हो गई, तो वो सारी चीज़ें किस में चली जाएगी? नॉन मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसके अंदर क्या लिखा है? मटेरियल कल्चर कंसर्न्ड with the external mechanical alternative object. It can be easily communicate and make our life more comfortable, luxurious and meaningful. Thus material culture has the instructive value like housing, fashion, diet, material culture represents how affects life civilization, ठीक है। इसमें क्या है कि सिंपल सा इसमें भी यही दिया है, जैसे आपके जो हाउस हो गया, फैशन हो गई, डाइट हो गई, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी? आपके जो मटेरियल कल्चर है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें तो नॉन मटेरियल कल्चर में क्या आएगा? इट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट वैल्यू, ठीक है, कॉन्सेप्ट होगा, वैल्यू होगी, मोर्स एंड आइडियाज, या मोर्स की जगह मॉरल्स हो सकते हैं, ठीक है। आइडियाज एग्जांपल मोनोग्राफी, डेमोग्राफी, वर्शिप, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? नॉन मटेरियल के अंदर, जो एक तरीके से वस्तु और दूसरा जो वस्तु नहीं है, ठीक है। जैसे फीलिंग्स, आइडियाज, मॉरल्स, वैल्यू, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें किसके अंदर है? नॉन मटेरियल के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं आज इसके फंक्शन की। कल्चर का फंक्शन क्या होता है? तो कल्चर के फंक्शन की बात करें तो इट मेक मैन ह्यूमन बींग्स। ये क्या करती है? इंसान को क्या करती है? इंसान बनाने का काम करती है, ठीक है। इंसान बनाने का काम करती है, इंसानियत जगाती है, ठीक है। जो एक इंसान है, आप मनुष्य जीवन में आए हो तो आपको क्या बनाती है? एक तरीके से इंसान बनाने का काम करती है, यानी ह्यूमन बनाने का काम करती है। कौन? कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट द कंडक्ट एंड प्रिपेयर द ह्यूमन बींग्स फॉर ग्रुप लाइफ, थॉट एंड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। ये क्या करती है कि एक इंसान को परफेक्ट बनाने का काम करती है, ठीक है। उसके जो रेगुलेट करना है, इंसान को कैसे रेगुलेट करना है, ग्रुप कैसे बनाने हैं, सोशलाइज कैसे होना है, ये सारी चीजें जो कौन सिखाता है? कल्चर ही तो सिखाता है। आप ही का कल्चर है जो सिखाएगा कि आपको ऐसे ऐसे चीजें करनी है, ठीक है। ये चीज आपको करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो ये नुकसान है, ठीक है। आपको कल्चर को कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीजें कौन सिखाता है? कल्चर ही सिखाता हो। तो ये भी एक क्या है? कल्चर का फंक्शन है, किसको? ह्यूमन को रेगुलेट करने का, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफाई द इट सॉरी इट डिफाइन द मीनिंग ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। सिचुएशन की मीनिंग को भी डिफाइन कौन करता है? कल्चर ही डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, प्रोवाइड द सिचुएशन सॉल्यूशन फॉर डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। आपको प्रोवाइड क्या करता है? सिचुएशन के हिसाब से आपको, जैसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो उससे निकालने का काम भी कौन करता है? आपका कल्चर करता है, उसका सॉल्यूशन देने का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। डिफाइन वैल्यू, अटेंडेंट एंड गोल्स, ठीक है। आपको क्या करता है कि ये आपको जो गोल है उसको अचीव करने में भी कौन हेल्प करता है? आपका कल्चर हेल्प करता है, तो ठीक है। वहां पे भी कल्चर का बहुत ज्यादा फंक्शन होता है, फिर उसका भी बहुत ज्यादा कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स की, ठीक है। कल्चर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कल्चर के कंपोनेंट में जो फर्स्ट आता है सिंबल्स, उसके बाद में लैंग्वेज, उसके बाद में वैल्यू, फ्लॉक वे, ठीक है, मोड्स, लॉ और कस्टम्स, ये सारे क्या है? इसके
जो कंपोनेंट है, ठीक, कंपोनेंट का मतलब यही होता है कि सीधा सा किस किस चीज से मिलके ये बनता है, इसमें कौन कौन से पार्ट, एक जैसे अपन देखते हैं ना कार, कार के अंदर सारे उसके पार्ट्स लगने के बाद वो कंप्लीट होती है, तो ठीक उसी तरह ये भी इसके सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, किसके, कल्चर के। इसको कंप्लीट करने के लिए ये चीजें होना जरूरी है, सिंबल्स, लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी तो चाहिए बोलने के लिए, वैल्यूज भी चाहिए, ठीक है, उसके बाद में इसके लॉज कस्टम भी चाहिए, ठीक है, लॉज भी चाहिए क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा, सही है ना, क्योंकि जब किसी पे कंट्रोल नहीं होगा तो वो अपनी मर्जी मुताबिक चलने लग जाएगा, तो फिर दिक्कतें और ज्यादा आएगी, तो इसलिए लॉज बनाना भी जरूरी है। तो ये सारे क्या है, इसके कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट के बाद अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं, अपन एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिंबल्स, सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनीथिंग दैट द कैरीज पर्टिकुलर मीनिंग्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल हु शेयर सेम कल्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिंबल्स के द्वारा दिखाई जाती हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर सिंबल्स क्या है, जैसे इससे अपन अपना जो कल्चर है किसी दूसरे कल्चर वाले पर्सन को अपन अपना कल्चर बता सकते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। इट कैन बी आइदर मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक फ्लैग, क्रॉस, वर्ड, एंड इट कैन बी नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक साउंड, गेस्चर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके जो है ना धर्म है उसको दिखाने का, जैसे हिंदू धर्म का अपन क्या करते हैं, एक तरीके से जो भगवा रंग है, ठीक है, उसका एक ध्वजा भी बनाते हैं, तो वो क्या है, वो अपने धर्म को प्रदर्शित करने का, दिखाने का एक जरिया है, ठीक है, वो क्या है, मटेरियल है। उसके बाद में वर्ड हो सकता है, ठीक है, उसके बाद में क्रॉस वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद में नॉन मटेरियल की बात करें, नॉन मटेरियल में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लाइक साउंड, गेस्चर, ठीक है, आपका साउंड हो सकता है, गेस्चर हो सकती है, ठीक है, तो वो सब क्या है, आपके धर्म को प्रदर्शित करने का तरीका। जैसे अपन राम राम करते हैं ना, तो वो क्या है, अपने रिलीजन को दिखाने का एक तरीका, अपने कल्चर को दिखाने का एक तरीका है। संस्कार, आदर आदर संस्कार करने के लिए अपन क्या करते हैं, राम राम करते हैं ना अपने, जैसे राजस्थान में कोई आता है तो वो क्या है, वो नॉन मटेरियल, ठीक है, नॉन मटेरियल तरीका है जो अपने कल्चर को प्रदर्शित करने का है, ठीक है, दिखाने का, एक तरीके से प्रेजेंट करने का। उसके बाद में सिंबॉलिक मीनिंग इज ऑब्वियस, यूनिफॉर्म इन कल्चर एंड पावरफुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर के अंदर लैंग्वेज, ठीक है, अपन ने सिंबल देख लिया, उसके बाद में बात करते हैं अपन लैंग्वेज की, ठीक है। ए मेजर सिंबॉलिक सिस्टम इज यूज ऑल ह्यूमन सोसाइटी इज लैंग्वेज। जाहिर सी बात है, सब सोसाइटी के अंदर जितने भी ऑल ओवर दुनिया, उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज की ही जाती है जिसके द्वारा अपने आप को प्रदर्शित किया जा सके, ठीक है। ह्यूमन लैंग्वेज आर लर्न एंड वेरिएबल, फ्लेक्सिबल एंड जनरेटिव, ठीक है। जो लैंग्वेज होती है क्या होती है, वेरिएबल होती है, यानी चेंजेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जो जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो, और जनरेटिव भी होती है, ठीक है, उसमें कुछ नई चीजें ऐड करके उसको अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। विदाउट लैंग्वेज देयर इज नो कल्चर। सबसे बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि बिना कल्चर, सॉरी, बिना लैंग्वेज के कोई भी कल्चर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज ही नहीं होगी तो आप कल्चर बनाओगे कैसे। कल्चर में अपन ने देखा ना कि ग्रुप बनता है, तो ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लैंग्वेज तो यूज करनी पड़ेगी ना, तो लैंग्वेज यूज करोगे तभी जाके एक कल्चर को बना पाओगे, ठीक है। तो लैंग्वेज ही नहीं है तो कल्चर बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। इट इज लैंग्वेज थ्रू विच आर एबल टू क्रिएट, शेयर एंड ट्रांसमिटेड कल्चर मीनिंग such as complex pattern of emotions, thoughts, knowledge and beliefs। देखो सीधी सी बात है कि अपन को कोई भी चीज़ किसी को बतानी है तो लैंग्वेज का यूज़ तो करना पड़ेगा। जैसे मुझे आपको कहना है कुछ, मेरी फीलिंग्स बतानी है, मेरे आइडियाज़ बताने, मेरे थॉट्स बताने, अपने कल्चर के अंदर यही पढ़ा ना, आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट वगैरह चेंज करते हैं अपन नॉन मटेरियल के अंदर, तो ये चीज़ अपन अपने इमोशन वगैरह शेयर कर पाएंगे तभी तो कल्चर बनेगा ना, बाकी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर नेक्स्ट क्या आता है, लैंग्वेज इज एसेंशियल टू गिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि लैंग्वेज क्या है, एसेंशियल है, ये क्या करते हैं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, आपको सोसाइटी का मेंबर बनाने का काम करती है, ठीक है, आप एक सोसाइटी के पार्ट बन पाते हो,
किसकी वजह से? मेंबर्स किसकी वजह से बन पाते हैं आप? लैंग्वेज की वजह, अदरवाइज आप नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट जो बोलते हैं अपन अब वैल्यू। वैल्यू वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, वैल्यू कैसे इसका पार्ट है वो देखेंगे अपन। तो वैल्यू आर अ जनरल एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल डिफाइन व्हाट इज राइट रॉन्ग गुड एंड बैड डिस्क्राइबल अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, आपको वैल्यूज क्या सिखाती हैं? आप कहाँ पे गलत हो, क्या चीज़ सही है, क्या आप कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए वैल्यूज समझाती है आपको। ठीक है, अगर आपके कल्चर के अंदर सही गलत का फैसला नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? कोई भी एरा गैरा कुछ भी करेगा तो उससे दिक्कतें बढ़ जाएगी ना, और वो कल्चर फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ 10 कम इन पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स के अंदर क्या होता है? वैल्यू ऑब्टेन होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव हिस्सा भी बता सकती है और नेगेटिव हिस्सा भी वो बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? वैल्यू डिफाइन जनरल मॉरल क्वालिटीज एंड बिहेवियर expected from member of society such as honesty, patriotism, एक सेकेंड, प्रायोरिटिज्म और कमिटमेंट और फ्रीडम। ठीक है, वैल्यूज क्या है? आपको सारी चीज़ देती है। आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेगी, आपकी वैल्यू क्या है, आपके मूलभूत अधिकार क्या है। तो ये सारी चीज़ें होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, ये भी उनका एक पार्ट है। फॉल्स वे की बात करते हैं तो फॉल्स वे में क्या होता है? फॉल्स वे आर कॉन्सेप्ट वे ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये क्या है? बिहेवियर का एक वे। अकॉर्डिंग टू विल्किंस, फॉल्स वे आर द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ विच अनकॉन्शियसली अराइज विद इन ग्रुप। ठीक है, फॉल्क वे क्या है? एक तरीके से एक बिहेवियर ही है। ठीक है, पर्सन का जो बिहेवियर है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अराइज होता है। ठीक है, आपके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाती हैं? फॉल्क्स वे के अंदर आ जाती हैं। आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से आप बात करनी, तो वो आपका एक कल्चर ही सिखाता है। ठीक है, ये सारी एक ही है, इसमें सारे ग्रुप ही। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन मॉरल्स की बात करते हैं, तो मॉरल्स में क्या आता है? A standard of behavior that influence the moral conduct of people conformity to mass is called mores। ठीक है, उसके बाद में सिंपल वे में देखें तो इसको क्या बोल सकते हैं? मोर डिटरमाइन आवर कॉन्सेप्शंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड प्रॉपर इम्प्रॉपर। देखो, इसका भी सेम ही है। आपके मॉरल्स क्या करते हैं? आपको सही गलत के बारे में बताते हैं सीधा सीधा। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपके मॉरल क्या दिखाते हैं? सही का और गलत का। आप कौन सी चीज़ सही करनी है इसमें और कौन सी गलत है। ठीक है, वो आपको सिखाता है कौन? आपके मॉरल्स। ठीक है, आपके मॉरल्स बोलते हैं आपको ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं कस्टम। देखो, कस्टम क्या है? कस्टम आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स। ठीक है, किसके बेस पे बनता है ये? अपना हैबिट्स के फॉर्म पे। आप रोजाना किस चीज को दोहरा रहे हो, क्या चीज कर रहे हो रोज, उसके आधार पे आपके कस्टम फॉर्म होते हैं। ठीक है, कस्टम आर सोशल हैबिट। ठीक है, विच थॉट रिप्रेजेंटेटिव बिकम बेसिस ऑन ऑर्डर ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, आप सोसाइटी के अंदर किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, किसी को रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो या फिर आप ऊंची टोन में जाके बात कर रहे हो, तो वो सारा क्या है? वो आपकी कस्टम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकवेलर, कस्टम इज अ ग्रुप प्रोसीजर दैट हैज ग्रेजुअली embarrassed without express enhancement without any consequence। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सिंपल सी मैंने आपको समझा दिया कि आप जो एक्सप्रेस करते हो ना, बातें आपकी बताते हो आप कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ आप बताते हो एक तरीके से आपकी हैबिट है। पूरे दिन में आप लोगों से कैसे बात करते हो, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपके रहने का तरीका कैसा है, आप लोगों के साथ ग्रुप में कैसे रह रहे हो, तो वही सारा सब कुछ क्या है?
कस्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है लॉज। लॉज की बात करते हैं तो लॉज क्या है, नियम सीधे सीधे बोले तो लॉज आर द इनेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ सेंट्रल हैव कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल, ठीक है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा क्या करता जाता है, कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसको चलाने के लिए अपन एक सेंट्रल चीज बिठा रखते हैं, ठीक है। जैसे अपने सोसाइटी के अंदर कुछ गलत होता है तो उसके लिए अपने पास क्या है, कोर्ट है, ठीक है, अदालत है, जो आपके हर एक चीज के केस करने पर उनकी सुनवाई करती है, सही गलत के बारे में आपको बताती है एक तरीके से, ठीक है। लॉ इज अ मोर लेस सिस्टमिक बॉडी जनरलाइज्ड रूल बैलेंस बिटवीन द फंक्शंस, ठीक है। सिंपल सा, इतनी सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको समझा रहे हैं क्या है। लॉज का मतलब यही है कि आपको सही ढंग से रखने के लिए सोसाइटी में आप सही से रहो, किसी को कोई नुकसान ना करो, उसके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। आप अपने सोसाइटी के अंदर रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो फॉलो करना पड़ता है वो ही क्या है, अपने लॉज हैं, ठीक है।